सभापति महोदय, आज ये सदन साक्षी बन रहा है राजस्थान के 7 करोड़ आवाम को राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार देने का। सभापति महोदय, मेरे संसदीय जीवन में पहला अवसर आया कल चलते हुए सदन के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022 को सर्कुलेट किया गया। मध्य रात्रि के अंदर सदन स्थगित हुआ और आसन ने बड़ी उदारता से संशोधन का 10 बजे तक का समय दिया और आज हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं। सभापति महोदय, 15 दिन पहले तौर पर विधेयक के रूप में कानून बनाने से पहले मुझे अफसोस है कि शायद कबीना की बैठक के कार्रवाई में पढ़ता हूं, सर्कुलेशन से पास किया तो मुझे मालूम नहीं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आनन फानन के अंदर इस कानून को लाया गया है। हम सदन के अंदर सारे सदस्य, कोई सदस्य इस बात को से इत्तेफाक नहीं रखता हो कि ये कानून गलत कानून है। हम सब लोग चाहते हैं राजस्थान के अवाम को राइट टू हेल्थ मिले, पर अगर दंतहीन नंकहीन हम कानून बनाएंगे, बिना तैयारी के कानून लेकर आएंगे, तो मैं समझता हूं हम राजस्थान के लोगों को एक बड़ा समझबाग दिखाकर, हम बड़ा सपना दिखाकर सपनों को तोड़ने का काम करेंगे। सभापति महोदय, 2.5 लाख के लगभग स्टेक होल्डर है, चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, सरकारी और निजी क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग जगह पर अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। इस राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के अंदर अगर सबसे बड़े स्टेक होल्डर है तो नर में नारायण को देखते हुए सेवा करने वाला डॉक्टर। और मैं समझता हूं जिस समय मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे अफसोस इस बात का है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस सदन के बाहर सदन का दरवाजा खटखटाकर कह रही है कि हमसे जुड़े हुए विधेयक पर सदन चर्चा कर रहा है, राजस्थान के लोगों को एक बहुत बड़ा अधिकार दे रहा है, अधिकार के किरदार हम हैं, केंद्र बिंदु में हम हैं, हमसे बात करो। जो भी कमेटियां बनाई गई है, चाहे प्रदेश स्तर की है, जिला स्तर की है, वो चिकित्सक ये कह रहा है कि ये विषय है लोगों की सेवा का, चिकित्सकीय सेवा का। कानून के माध्यम से ये जिस प्रकार के लोग कहते हैं कि राजस्थान
16 जिलों में हम पानी पीते हैं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, उस पानी में क्रोमियम है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, उस जिंक है उसके अंदर। उस पानी पीने के कारण से हमारी मजबूरियां हैं। आज उस गंगानगर हनुमानगढ़ उस इलाके से जो ट्रेन आती है बीकानेर में, उसको कैंसर ट्रेन कहने लग गए। मतलब हम किस प्रकार का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह सपना सच होना चाहिए, शुद्ध पानी मिले, हमारा अधिकार में आना चाहिए, पर इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। आज मंत्री महोदय, आप जहां से आते हो, इस दौसा के पीछे की जो बेल्ट है, जयपुर से लगती हुई, वहां सब्जियां हैं। कौन से पानी से सब्जियां पैदा हो रही है? सीवरेज के पानी से सब्जियां पैदा। और एक साइंटिफिक स्टडी कर रही है सभापति महोदय, ये सब्जियां जो हम खाते हैं, इन सब्जियों से अंतर्शोथ की बीमारी होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, हाइपरटेंशन होता है। तो फिर कल से मैं कहूंगा कि मुझे ये सब्जी मेरे घर में कैसे आई? राइट टू हेल्थ आपने दे दिया। सवाल ये भी खड़ा होता है। और मैंने सारे आपके नियमों को, कानूनों को, शायद 19 धाराएं उनको पढ़ने की कोशिश की। इसे बोलना है। मेरे खुद के साथ भी न्याय नहीं किया। प्रतिपक्ष नेता ने मुझे कल कहा तेरे को इसको पायलट को तो बोलना है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। पर मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं, मैं खुद इस विभाग में रहा हूं। आज राजस्थान के अंदर हम क्लिनिकल असिस्टेंट एक्ट 2010 को लागू नहीं कर पाए। आप शिकंजा किस पर कसना चाहते हो? मैं आपकी बात से आंशिक तौर पर सहमत हो सकता हूं, पर सब लोगों को एक नजर से देखना ठीक नहीं। कोरोना के उस वैश्विक महामारी के समय में जो वातावरण बना, वो दर्द आपके मन में है, मैं मानता हूं। धरती के भगवान को हमने कई रूप में देखा। ऑक्सीजन के बेड के लिए, आईसीयू के बेड के लिए दाम रेट अचानक ऊपर चली गए। आपने चुनाव घोषणा पत्र में रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही थी, बना पाए आप रेगुलेटरी बॉडी? आज मुझे कहना नहीं चाहिए सभापति महोदय, मैं समझता हूं ये आनन फानन के अंदर अचानक सर्कुलेट होके, मंत्री महोदय, इतिहास इन बात से नहीं बनता। सदन के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम उन्हें बधाई देंगे, पर वो एक इतिहास बनाने के लिए, इतिहास में नाम अंकित करवाने के लिए, एक ऐसा खोटा कानून आज पास करवाने के लिए आपको उन्होंने कह दिया। मैं चाहता हूं प्रवर समिति में बैठकर चर्चा करें। ये जादूगरी की जादूगर मेरी समझ के बाहर है। मैं समझता हूं क्या रोड मैप है जी शुद्ध पानी देने का आपका पास राजस्थान के अंदर? शुद्ध खाद्य पदार्थ का क्या रोड मैप है? मैं समझता हूं कि इन सफाई का क्या रोड मैप है? मंत्री महोदय, मैं सही कह रहा हूं। आप राजस्थान के किसी चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज के एसएमएस से लेकर किसी में चले जाओ, टॉयलेट में जाकर आ जाओ, मैं आपको मान जाऊंगा। किस प्रकार की बातें कह रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं जो उद्देश्य और कारणों के कथन में राइट टू लिव की बात मैंने कही, और राइट टू लिव की परिधि को आप आगे बढ़ाकर आपने कहा ह्यूमन राइट है, शिक्षा का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, इस समान रूप से हम स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं। और आपने क्या कहा? पब्लिक हेल्थ राजस्थान मॉडल की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए, मतलब आपका मॉडल, ये व्यवस्था आज ही है। मतलब आज ये बड़े संतुष्ट है कि हमने ऐसा पब्लिक हेल्थ में राजस्थान मॉडल दे दिया, बस इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना है। और उसके साथ क्या कहते हैं आप मंत्री महोदय? प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर में आवंटित नियमित बजट, रेगुलर बजट जो आपने दिया, आगे बात मैं करूंगा, एक्स्ट्रा नहीं। और मुख्यमंत्री जी चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस कानून के रूप में अधिकार दे रहे हैं राजस्थान के अवाम को स्वास्थ्य का अधिकार। और हम किस प्रकार की बात कर रहे हैं सभापति महोदय? आपने, मंत्री महोदय,
जन घोषणा पत्र में बात कही थी। जन घोषणा पत्र के पैरा 12 में आपने कहा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा। और फिर बजट में 2021-22 में आपने कहा राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ को लागू करने की घोषणा करते हुए सरकार का पूरा ध्यान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष केंद्रित रहेगा। बड़ा केंद्रित रहा आपका, बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ है। राजस्थान के अंदर रोज समाचार पत्रों में पन्ना उल्ट लो, एक ही बात मिलेगी, मुफ्त दवा के अंदर दवाइयां गायब है। आपने ताश के पत्तों की तरह ट्रांसफर में जरूर डॉक्टरों को फाड़ दिया, पर मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की बात है, मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये जो जादूगर जी की जादूगरी के अंदर आप इस मोह पास में मत फंसो, इंद्रजाल में फंस जाओगे। और मैं आपका ध्यान NHS सर्वे 2018-19 एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार क्या है साहब, सर्वे क्या कहता है, प्रति व्यक्ति गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में राजस्थान में कुल 1369 रुपए है, जो राष्ट्रीय एक्सपेंडिचर से 1753 रुपए से काफी कम है। मतलब ये तो हमारी हालत है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर राजस्थान के गवर्नमेंट सेक्टर में हम हिंदुस्तान के औसत से पीछे हैं। और अभी सभापति महोदय, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसमें सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली से जो सर्वे हुआ, हम खड़े कहां हैं? हम इस देश के अंदर मंत्री महोदय 16वें स्थान पर है हेल्थ इंडिकेटर में। अपने कितने लोग होंगे? किस प्रकार की भयावह हालत के अंदर आप किस प्रकार का नक दंत कानून लेकर आ रहे हो? ये आपके IMR है, राजस्थान में 35, ऑल इंडिया का है आपका 17.69, आपकी MMR है राजस्थान की 28, ऑल इंडिया की 26। आप आपकी मात्र पर लाकर 103 इंडिया की। और मैं अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ उसके 5वां उसके आंकड़े देख रहा था। राजस्थान में जो मृत्यु होती है, ये कोई मैंने खुद नहीं, आप मेरे को इस तरह इस निगाह से मत देखो, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, कभी तो प्रेम की निगाह से देखा करो। ये मैं सभापति महोदय इसलिए कह रहा था कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5वां, उसमें लिखा कि राजस्थान में जितनी मौतें होती हैं उसमें 51.3% मौत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मंत्री महोदय, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप अच्छी तरह जानते हो, ये कैंसर है, ये हाइपरटेंशन है, ये कार्डिक है, ये डायबिटीज है, ये मधुमेह, ये स्ट्रोक्स है। मुझे ये बताओ कि जब ये अपने पास है और 11.3% डेथ इंजरी कारण होती है, आपका पूरा बिल मैंने देखा। मैं सोच रहा था कि जब NCD से मौतें इतनी होती है तो उसके कोई रोड मैप होगा, उसके लिए बजट आवंटन कोई होगा, परंतु नहीं। और आज राजस्थान की हालत क्या है? हम उस राज्य में राइट टू हेल्थ देने की बात करते हैं सभापति महोदय, जिसमें 51.8% बच्चे कुपोषित हैं। यह हमारे पर कलंक है। हम उस राज्य में राइट टू हेल्थ देने की बात कर रहे हैं जहां 12 महीने से 23 महीने के बच्चे को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में 100% टीकाकरण होना चाहिए, हमारा एवरेज है 80.4। हम उस राज्य के अंदर राइट टू हेल्थ देने की बात कर रहे हैं जहां 15 से 49 वर्ष की आयु की महिला में, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात मैं कर रहा हूं, वही आंकड़े बताऊं, 59.4% एनीमिक है। और आपने जो आधार बनाया, चिरंजीव योजना, RGHS, पब्लिक हेल्थ में राजस्थान का मॉडल, ये 3 आधार है जिस पर आप ये कानून को टिका कर, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया। तो मंत्री महोदय, एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी, इसकी रिपोर्ट है दिनांक 7/6/2021 की। इसमें चिरंजीव योजना के बारे में प्रकाशित शोध में क्या कर रहे हैं, राजस्थान भर में 37.7% लोगों को इस योजना की उपयोगिता के बारे में असहमति है। 2 मई 2022 से अब तक के आंकड़े के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई आरोप भी नहीं है, मई 2022 से अब तक आंकड़ों के अनुसार चिरंजीव योजना के तहत 1,30,00,000 लोग पंजीकृत नहीं तैयारी। तो आप जैसा स्टेटमेंट खड़ा होकर कहते आप सेलेक्ट कमेटी आओ, हम आपको सुझाव देंगे।
विज्ञापनों से कोई योजना कामयाब नहीं। आपने अलग अलग भाव भंगिमा में, मैं मुझे तकलीफ इस बात की, आपकी फोटो नहीं देखी, मुख्यमंत्री जी की फोटो देखी, मैंने 16 करोड़ रुपए लगा दिया आपने, उससे योजना नहीं चलती। और आज निजी चिकित्सालय आपके आरजीएचएस से भागे कि नहीं भागे? मंत्री महोदय मेरे साथ चल रहा हूं, आप कोई सी प्राइवेट हॉस्पिटल में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना और आरजीएचएस की अलग से बोर्ड बना रखा, लाइन लगाते हैं, दोयम दर्जे के मरीजों की तरफ देखते हैं, क्योंकि पैकेज आपने ऐसे दे रखे हैं। और मैं निवेदन करूं, आपने सेक्शन 3 में राइट टू हेल्थ की बात कही और सेक्शन 4 में इसके लिए राइट टू हेल्थ लाने के लिए सरकार का कर्तव्य क्या, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। और आपने सेक्शन 4 में क्या कहा कि सरकार का कर्तव्य में पूरा होगा जब राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत संरचनाएं, पर्याप्त मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिक उपकरण व जांच की लैब की व्यवस्था करेंगे। पैसा आपने व्यवस्था की कहीं? मतलब आज आपके मानव संसाधन में देख लो, आपकी सीएचसी के अंदर जूनियर स्पेशलिस्ट नहीं है। सभापति महोदय, आप तो खुद सीकर से पधारते हैं। ये जो मेडिकल काउंसिल, अब आजकल जो एनसी होगी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका इंस्पेक्शन जब आता है, इसकी टीम जब आती है तो अहमदिया की टोपी महमदिया पर, महमदिया की टोपी अहमदिया पर। फैकल्टी हमारे पास है नहीं, मान्यता हमारी खत्म हो जाए। आज हालत इस तरह के हालात में आप ये कानून लेकर आ रहे हो। और मैं मंत्री महोदय, जो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, उसमें नीति में, पॉलिसी में कहा, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय जो हेल्थ पॉलिसी है कि जीएसडीपी का 2-2.5% से लेकर 3% तक अब स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होना चाहिए। और 2022-23 के अंदर भारत सरकार ने जीएसडीपी का 3.1 के लगभग अपने स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करने की व्यवस्था की। अब आप राइट टू हेल्थ लेकर आ रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो महाराज, जरा देखो तो सही। 2019-20 स्वास्थ्य सेवाओं का बजट राजस्थान का था 12,885 करोड़, जीडीपी थी आपकी 9,98,990 और खर्च कितना किया? 1.28। 2020-21 स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट है 13,300, जीएसडीपी है 9,57,912, 1.38। 2021-22 स्वास्थ्य बजट है राजस्थान का 14,468, हमारी जीएसडीपी है 11,98,338, 1.24। मैं समझता हूं कि पल्ले नहीं दाने अम्मा चले बुनाने अपना, ये तो इसमें इसके अंदर बजट में प्रोविजन कर रहे हैं, जीएसडीपी का नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार भी नहीं करे। किस प्रकार ले आओगे? मैं चाहता हूं इस सदन में, चाहता हूं, कहता हूं कि ये स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान के आवाम को मिले, पर स्वास्थ्य के अधिकार के नाम पर मंत्री महोदय चुनाव में वोट की फसल काटने जाओगे, आपको जहरीला फल मिलेगा, जिसका पहली बार आप देख रहे हो राजस्थान की विधानसभा के बाहर। वो चिकित्सक जिसको दिखाने के लिए हमें 3-3, 5-5 दिन का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था, राजस्थान के इस सदन के बाहर खड़ा है पूर्व चिकित्सा मंत्री जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने क्या है? आपने एक्ट बना डाला, ये पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों को मर्ज कर दिया। और मैं तो चालू नहीं किया साहब, प्लीज सेव करें। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि कितना बड़ी ब्लंडर की है। मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान का स्वास्थ्य सचिव भी डॉक्टर है, उसके बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों को जोड़ दिया। पब्लिक हेल्थ लॉज का उद्देश्य है बीमारी महामारी को रोकना, जन स्वास्थ्य आपदा का प्रबंधन करना, और हेल्थ केयर लॉज का मतलब है नागरिकों को चिकित्सा उपचार देना। मेरी मान्यता है इन दोनों, इस बिल के अंदर 2 भागों के अंदर अलग अलग बात होनी है, 2 बिल अलग अलग आने चाहिए। आज जब जन स्वास्थ्य के अधिकार की बात करेंगे, स्वच्छ पानी स्वच्छता की बात करेंगे, तो मैं समझता हूं कि किस प्रकार हम इस बात को पूरा करेंगे। आज सभापति महोदय, अब आपने मुझे कहा तो इसलिए मैं जो लंबी बात, मेरी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। पर 19 धाराओं में ये मैंने पूरा इस एक्ट को रात को पढ़ा सभापति महोदय, आपको तो विश्वास नहीं, वो पढ़ा है मैंने। तो सभापति मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर
जब मैं वित्तीय ज्ञापन देख रहा था जो पृष्ठ 22 पर है, उसमें लिखा कि 7 करोड़ प्रशासनिक व्यय, 14 करोड़ 55 लाख रुपए 7 करोड़ लोगों के लिए प्रशासनिक व्यय, बस ये लिया है। और क्या लिखा है? लिया है 5 लाख रुपए सेक्शन 7 के अंदर जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनी है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनी है उसमें लिए। क्या जादूगरी है? मैं समझता हूं रोज सदन के अंदर जब कभी भी सवाल खड़े होते हैं आपके बजट की धज्जियां उड़ती है, उसी तरह आप ये कर रहे हो। और मैं निवेदन करूं कि आप इस विधेयक के धारा 3 में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं और 3B में आप अधिकार दे रहे हो सरकारी चिकित्सालय में ओपीडी, आईपीडी, कंसल्टेशन, आपात सेवा मुफ्त, तो पहले से लागू है। नया क्या दे रहे हो जी आप? पर ये 3C के अंदर आपने जो कहा, ये गलती नहीं, गलता कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आपात परिस्थिति में किसी भी निजी चिकित्सालय में बिना पैसे, बिना शुल्क तत्काल चिकित्सीय उपचार राज्य के प्रत्येक नागरिक का अधिकार होगा। आईसीयू में, इमरजेंसी में, आपात प्रसूति में, मेडिको लीगल केस में भी पुलिस की अनुमति या रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। क्या खोल रहे हो आप? मेरी समझ में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, आपात स्थिति कहीं परिभाषित नहीं है। मेरे से मेरे एक मित्र मिल रहे थे, अचानक बोले मुझे सांस गहरा गहरा आ रहा है। मुझे भागकर मेरे पड़ोस में डॉक्टर जी देवरपरा रहता, उनके पास ले जाना पड़ा और उन्होंने कहा जी आपात स्थिति है, इसको जहाँ ईसीजी और वहाँ लेकर जाओ। वहाँ जाकर ईसीजी कराई, नॉर्मल आ गई। अब आपात स्थिति के नाम पर मैं किसी भी वक्त किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटा कह दूंगा आपात स्थिति है, मुझे देखो मैं मर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस बात को आप निश्चित तौर पर आपको देखना चाहिए। और आप जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें 2010 के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तो रूल्स ही नहीं बना पाए। और कहेंगे कुछ डॉक्टर डिलीवरी होने वाली है, अधिकार मिला हुआ है सेक्शन 3 के सेक्शन सब सेक्शन 1 में ए में, वो कहेगा कि मैं तो ईएनटी का डॉक्टर हूं, तो होगा ले थप्पड़। मतलब किस प्रकार का वातावरण हम बना रहे हैं, इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। और आपने मंत्री महोदय अभी दौसा के अंदर जो घटना हुई, आपने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 का हवाला करके कुछ दोषी कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा, चलो आपका अधिकार करो। आज राजस्थान में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 लागू है। डॉक्टर के विरुद्ध अगर कोई शिकायत करते हो या मुकदमा दर्ज करते हो तो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट कमेटी पहले उसको एग्जामिन करेंगी। आपके ये सारे उपबंध राजस्थान मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के प्रावधानों के खिलाफ है मंत्री जी। और अभी आप कह रहे हो बड़ा अच्छा मानव संसाधन देंगे। अब मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये नर्सिंग कॉलेज खोले आपने, मेरे तो पहले का है, रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन मेडिकल नर्सिंग, उससे सुटेबिलिटी के लिए आपने पैसा जमा नहीं कराया। हम आज हमारी संस्थाओं में ऐसे नर्स तैयार कर रहे हैं जिन्हें राजस्थान के अलावा कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं इस पर बात करनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ 4 और 4A में राजस्थान मॉडल की चर्चा हुई और 4B में राज्य के बजट का समुचित उपबंध। आप खोल के बताओ ना भाई, वार्षिक योजना का कितना % करोगे, जीएसडीपी का कितना % करोगे? आपने लागू तो आपका नोटिफाइड करते हो ही जाएगा। आपने इस बार कितना प्रबंध किया है? मैं समझता हूं जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो पिछला सर्वे था उसमें 1369 रुपये ही अपना प्रति पर कैपिटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर है। और आपने कहा कि हमें मेडिकल कॉलेजों में मानव संसाधन, मैं समझता हूं बात तो वही है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गई ना, घोषणा की थी ना आपने। ये मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर राइट टू हेल्थ लाकर किसको झुंझुना पकड़ा रहे हो? मेरा दावा है सीएचसी के अंदर 72% जूनियर स्पेशलिस्ट नहीं है, पीएचसी डॉक्टरों के अंदर 22% डॉक्टर नहीं है। को के अंदर आप ये कह रहे हो, ये प्रावधान कर रहे हो कि इसके अंदर अपील का प्रावधान होगा। आज एक आईएएस अधिकारी डॉक्टरों की एक्सपर्ट ओपिनियन रखने वालों की अपील सुनेगा। मैं समझता हूं इन सारी चीज में
अब सेक्शन 6 के अंदर आपने स्टेट हेल्थ कमेटी के ड्यूटी को बताया है, और आपने, मैं समझता हूँ उसका रोड मैप हम सस्टेनेबल गोल्स को पूरा नहीं कर पाए। इन सारी बातों के बारे में निश्चित तौर पर देखना चाहिए। और सेक्शन 8 में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बना रहे हो, उसको अधिकार दे रहे हो, मैं समझता हूं कि एक तरह से वो समय आ जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर टक टक करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अंदर जिन सदस्य बना रहे हो आप, शायद जिला परिषद के मेंबरों को, और उनमें से भी लेंगे आप, वो जाकर कहेंगे चलो मैं देख रहा हूँ, सीज करो इस हॉस्पिटल को। मैं क्या कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक नए तरह से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने का काम हम कर रहे हैं। और आपने सेक्शन 2 के अंदर जो राइट टू हेल्थ के अंदर वेब पोर्टल पर 2A में शिकायत करने का मामला रखा है, और जो आपने कहा कि हेल्पलाइन पर शिकायत करो, ये पिंडारा बॉक्स खोल लोगे आप। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ सेक्शन 13 में राइट टू हेल्थ का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान किया है। जुर्माना कितना? 10,000 25 उनकी है अपनी तरफ से। मतलब आप किस प्रकार का कानून बना रहे हो, मेरे समझ के परे है। और मैं इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आपको जनमत जानने के लिए प्रचारित करना चाहिए। और आपकी ये चिरंजीव मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हमारे आयुष्मान का विकृत रूप रहा, और उसमें पहले आपने NFSA सीमांत लघु सीमांत संविदा कर्मियों को आपने 5 लाख तक का कवरेज दिया, फिर आपने बढ़ाकर 10 लाख किया। आज निजी चिकित्सालयों ने सोशल डिस्टेंसिंग आपकी इस योजना से बना रखी है। आपकी दरें कितनी है? वेंटिलेटर पर 4800 रुपये प्रतिदिन। मैं समझता हूँ एक निजी चिकित्सालय में 4800 रुपये प्रतिदिन पर वेंटिलेटर पर मरीज का इलाज हो सकता है, जिसमें सारी दवाइयाँ हैं। अभी आपके ओशिया से आने वाली मान्य सदस्य बिराजी, मैं इनकी बहादुरी को दाद देता हूँ। ये जोधपुर में श्री राम हॉस्पिटल में इनका हार्ट अटैक के हुआ, जोगिंदर डूडी को जाके लड़ ली। कहाँ हम इस तरह के लोगों को पैदा करेंगे? आप किस प्रकार की हालत आपकी चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की है? आपने 500 रुपये इस देना चालू कर दिया, कोई इसमें नाम इंद्राज कराएगा। आप लोगों ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। 12,000 करोड़ के टेलीफोन। मैं समझता हूं इनके बाद भी जो हालात रही, आपके परसेंटेज रहा। और अध्यक्ष महोदय, एक ये जो दवाइयां हैं, दवाएं तो देनी पड़ेगी। नकली दवाइयां, आपको दवाइयों का व्यापार आपका 20,000 करोड़ रुपए का है प्रति साल का, और नकली दवाइयां जितनी धड़ल्ले से बिक रही है। आपका राइट टू हेल्थ केयर सिस्टम, ये कानून सारा धरा रह जाएगा। आपके यहाँ 54,579 लाइसेंसदारी शॉप्स है, 108 ड्रग इंस्पेक्टर है। एक ड्रग इंस्पेक्टर को आपने 6 दवाइयों के नमूने लेने के लिए अधिकृत कर रखा है, और आपके पास समाप्त करें, काफी लंबा पेंडेंसी है जो दवाइयों की नमूनों की, वो हर साल 5,000 की रफ्तार से बढ़ रही है। और मैं समझता हूं अमानक दवाई पाई जाती है, 6 महीने बाद रिपोर्ट देते हो, लाखों डोज लोग खा जाते हैं। इससे पहले मैं समझता जो जिस प्रकार की हालात है, और अब आपके कई दवाइयों का मैं नाम लेना चाह रहा था। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, नशीली दवाइयां हो चाहे नकली दवाइयां हो, और आपने घोषणा पत्र में कहा था प्राइवेट हॉस्पिटल और जांच केंद्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेतहाशा शुल्क के नाम पर अनावश्यक दवाइयों के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी लेकर आएंगे। आप नहीं ला पाए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आपने खाद्य पदार्थ से लेकर खाद्य पदार्थ का भी लेकर आए, कौन बचा रहा है जो खाद्य पदार्थ अपमिश्रित पाए गए? कौन बचा रहा है उन सैंपलों को जो सबस्टैंडर्ड पाए गए, अनसेफ पाए गए? 35% है इनका, 1-2 नहीं। आप जुडिशियल जो इनके विरुद्ध कार्रवाई होती है उससे भी आप इनको अनुमति नहीं देते। इसलिए मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना है कि इस कानून को आप जनमत के लिए तो नहीं भेजोगे, क्योंकि प्रस्ताव हमले आए। आप प्रवर समिति को सौंप दो। बजटीय प्रावधान आपने किया नहीं, मानव संसाधन आपके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कोई पैसा दिया नहीं, और आज पुराने सिस्टम पर उसी बजट से आप राइट टू हेल्थ का झुंझुना पकड़ा रहे हो। निजी चिकित्सालय में आप जो जिस प्रकार ये राजस्थान मेडिकल हब की ओर बढ़ रहा है, उस रास्ते को आप रोक रहे हो। निजी चिकित्सालय जो अपने दम पर पैसा लगाकर अपना हॉस्पिटल खड़ा करता है, लोन लेता है, उस पर आप इंस्पेक्टर राज पैदा कर रहे हो। इसलिए कृपया
मेरी मांग है कि इसको जनमत हेतु नहीं करें तो इसको प्रवर समिति को सौंप दें, ताकि सारी बात पर हम विस्तृत रूप से बात कर लें। आनंद फानम में ये बिल नहीं लाया जाए, इतना ही मेरे को निवेदन करना है। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूँगा, करीब 30 माननीय सदस्य इस विधेयक पे जो है अपनी बात रखेंगे। स्ट्रिक्टली जो है आप कन्फाइन करें बिल पे। माननीय उपनेता महोदय ने काफ़ी विस्तार से सारी बातें बता दी। प्लीज आपको तो बोलना ही चाहिए इसमें। हमें भी दीजिए बट्टी। बीच में इंटरव्यू नहीं करेंगे आप। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जो है बिल पे कन्फाइन करेंगे और बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। श्री अविनेश महर्षि। ये एक ऐसा बिल है जो लोगों के सामने अच्छाई के बजाय उलझन पैदा करेगा। मैंने स्पीकर साहब से भी निवेदन किया, कल सवेरे तो आपने टेबल पे रखा, यहाँ से हम 9 बजे गए, उसके बाद